को लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों। शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है? ये वो कास्ट हैं जो संविधान में शेड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था। उनको आधार बनाया, उनको शेड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स है, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है। तो ऐसे में चिन्हित करके ऐसे वर्गों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा रचित भारत के संविधान में आरक्षण के प्राविधान किए गए, जिसको आने वाले दिनों में समय समय पर और ज्यादा सशक्त करने का काम किया गया। और आज की तारीख में इवन ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन तक को आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। रामदास अठावले ने कहा है कि देशद्रोही है जो आरक्षण समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं। अब वो अपनी टर्मिनोलॉजी है क्या नहीं, वो लोग अपनी चिंता रख रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि संवाद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। संभवतः जो लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ जिस दिन बैठ के संवाद किया जाएगा, यकीनन उनको भी समझ में आएगा। आज भी भाई 21वीं सदी में भी ये भेदभाव हो रहा है ना। आदरणीय खड़गे साहब के साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना घटी, उनके मन से जाने के बाद जिस तरीके से मंच का शुद्धिकरण किया गया, ये आज भी अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ये चिंता का विषय है। चर्चाएं इसमें होनी चाहिए कि कैसे सामाजिक न्याय को और ज्यादा सशक्त किया जाए। उनको अब याद आया जब सदन चल रहा था, उस वक्त रखते सारी बातें, आंकड़ों के साथ रखते। और विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाकर भागने का नहीं हो सकता ना, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ मिलकर कैसे हम लोग खुद, मैं प्रसंस्करण के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा निवेश हम लोग लेकर आए राज्य में। हम लोग कैसे यहाँ के रेवेन्यू को हम लोग बढ़ाएं, कैसे हम लोग राजस्व को हम लोग और ज्यादा मजबूत करें। निफ्टम हम लोग देश का तीसरा निफ्टम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वो बिहार में खुलने जा रहा है। तो हम लोग का सबका मिलकर प्रयास है कि राज्य का राजस्व कैसे बढ़े। आज की तारीख में जितना है उतने पे तो कतई हम लोग संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा हमारी सरकार और डबल इंजन की सोच के द्वारा लिए गए फैसलों में इसमें कई गुना वृद्धि होते हुए आपको दिखाई देगा। तैयारी 4 में सर एकल परीक्षा निगेटिव। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।